देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ टेलीविजन इंडस्ट्री में कई शोज हैं जिनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट एक ऐसा इंडियन शो था जिसने अपना पूरा एक एपिसोड एक टेक में शूट करा था और उस शो को इस चीज के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया था। एंड वो शो था सीआईडी, एक शो जो सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि बचपन में सबका बड़े होकर सीआईडी जॉइन करने का रीजन था। एक ऐसा शो जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि लोग सीआईडी के सेटों में घुस जाते थे। एक इतना क्रेजी शो जो सोनी टीवी पे दिन रात आता था, वो भी 20 साल तक। उसे आखिर एकदम से क्यों बंद कर दिया गया, आज मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हमें कॉमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट सीआईडी ऑफिसर कौन है। एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की सीआईडी ट्रिब्यूट पेशकश। तो ये कहानी है एक आदमी की जिसे अभी के लिए हम बीपी बुला लेते हैं। तो बीपी एक सिनेमाटोग्राफर मतलब कैमरा वर्क और विजुअल्स में एक्सपर्ट थे। वो करियर के स्टार्ट में काम करते थे दूरदर्शन के साथ, क्योंकि जैसा आपको पता होगा 90s में टीवी पे हजारों चैनल नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था, दूरदर्शन। तो अब जो बीपी है ना, उनका इंटरेस्ट हमेशा से था क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री शोज बनाने और देखने में। एंड उस टाइम पे जो भी शोज टीवी पे दिखाए जाते थे उसमें उस लेवल का इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक्स को नहीं दिखाया जाता था जो कि एक्चुअली में पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यूज करती थी। और तो और हमारे बीपी इंस्पायर्ड थे फेमस ट्रायल्स ऑफ इंडिया जैसे एक शो से, जिसमें इंडिया के सबसे बड़े कोर्टरूम केसेस को दिखाया जाता था, जो आपने जरूर देखा होगा। बीपी के हिसाब से ये शोज अच्छे थे, बट उनका एक अलग ड्रीम था। वो था कि टीवी शो में जहां सास बहू वाला मसाला तो नहीं हो, बल्कि एक्चुअली में मर्डर मिस्ट्रीज दिखाए जाए। एंड उस टाइम पे इंडियन ऑडियंस क्राइम थ्रिलर कंटेंट से इतना फेमिलियर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास क्राइम थ्रिलर कंज्यूम करने के दो ही सोर्सेस होते थे। एक दूरदर्शन, जिसमें 1998 में एक शो था इंडियाज मोस्ट वांटेड, जो कि एक क्राइम बेस्ड रियलिटी शो था जिसे सुहेब इलियासी ने होस्ट किया था। एंड दूसरा सोर्स था किताबें, मर्डर मिस्ट्री बुक्स जैसे अगस्ता क्रिस्टी की हरक्यूल पोयरोट एंड कोनन डॉयल की लेजेंडरी शर्लॉक होम्स, जिनकी डिमांड इंडिया में धीरे धीरे बढ़ जा रही थी। बट प्रॉब्लम यह थी कि बुक्स में एक फॉरेन कल्चर को दिखाया जाता था एंड सब लोग पढ़े लिखे तो नहीं होते, राइट? तो इसी डिमांड को देखते हुए हमारे बीपी ने सोचा क्यों ना लोगों को इंडियन बेस्ड क्राइम थ्रिलर कंटेंट दिया जाए। एंड इसीलिए उन्होंने एक बार मुंबई क्राइम ब्रांच और सीआईडी ऑफिसर्स के साथ काम भी किया। डेडिकेशन देख रहे हो, जिसमें उन्होंने देखा कि इंडियन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी डिटेलिंग में करती है। एंड ये सब तो अभी भी लोगों को पता तक नहीं है। एंड उन्होंने फाइनली डिसाइड किया अपना खुद का क्राइम थ्रिलर शो बनाने का। एंड आप सोच सकते हो कि ऐसे टाइम पर जहां लोग सास बहू फैमिली ड्रामा देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उस टाइम पे बीपी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। एंड फाइनली शुरू हुई कहानी सीआईडी की। सीआईडी का पहला एपिसोड 21 जनवरी 1998 को सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। ये एक वन ऑफ अ काइंड शो था जो पहली बार इंडियन पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, फोरेंसिक साइंस और डिटेक्टिव वर्क को हाईलाइट कर रहा था। एंड यही से मिली ऑडियंस पहली बार अपनी सीआईडी टीम से, जिसे लीड कर रहे थे एसीपी प्रद्युमन। एंड आप लोगों को याद होगा कि कई एपिसोड्स में एसीपी प्रद्युमन के खड़ूस बॉस भी आ जाते थे, डीसीपी चित्रोले, जो कि सीआईडी को ढंग से काम नहीं करने देते थे। स्टार्टिंग में मैं जिस बीपी की बात कर रहा था ना, वो और कोई नहीं बल्कि यही डीसीपी चित्रोले साहब हैं। जब जब ये दया दरवाजा तोड़ता है तो सोशल नेटवर्क पे एक आग सी फैल जाती है। ये एक और दरवाजा गया कल से। जी हाँ, बीपी सिंह जो इस शो के मेकर है, जिनका आइडिया था इस क्रेजी शो को बनाने का, वो खुद भी इस शो में एक्ट करते थे, जो कि शायद आप में से किसी को नहीं पता था, बट नाउ यू नो। लेकिन अभी थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। हमने बात की कि बीपी सिंह के पास सीआईडी का शो का आइडिया तो था, लेकिन उनको ये अमेजिंग टीम ऑफ सीआईडी ऑफिसर्स आखिर मिली कैसे? तो जब बीपी सिंह ने सीआईडी का कंसेप्ट बनाया तो सबसे बड़ा चैलेंज था एक परफेक्ट कास्ट को ढूंढना जो रियल पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही लगे। एसीपी प्रद्युमन के रोल के लिए उन्होंने शिवाजी सत्तम को चुना, जो पहले से एक टैलेंटेड मराठी थिएटर एक्टर है और उन्होंने रिश्ते और फेमस ट्रायल्स ऑफ इंडिया जैसे शोज में काम भी किया है। बीपी सिंह शिवाजी की आवाज और फेशियल एक्सप्रेशन से काफी ज्यादा इंप्रेस थे। आई मीन ये डायलॉग किसी और की आवाज में अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। उन्होंने एक मीटिंग के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि एसीपी प्रद्युमन के लिए शिवाजी सत्तम से बेटर कोई और एक्टर नहीं हो सकता। इससे मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है शिवाजी से। जब ये बैंक में काम करते थे तो मैं वहाँ जाता था, तब से मैं जानते हैं एसीपी प्रद्युमन का जो चेहरा है वो किसी दूसरे चेहरे से मिलता ही नहीं है। कि जब ये बोलता है कि यस ये होके रहेगा, पब्लिक विश्वास करती है कि ये बोल रहा है तो शायद हो जाएगा। शिवाजी ने एसीपी प्रद्युमन के कैरेक्टर को एक सीरियस और इंटेंस पर्सनालिटी दिया, जो कभी स्ट्रिक्ट लगती थी, कभी इमोशनल और कभी
सस्पेंसफुल। बेसिकली एक ऐसा इंसान जिससे सब डरते हो, चाहे वो खुद सीआईडी के बाकी जूनियर ऑफिसर्स हों या कोई क्रिमिनल। तब उनका कुछ तो गड़बड़ है दया डायलॉग सुन के पैंट गीली कर देते थे, इंक्लूडिंग मी। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। सीआईडी का एक और आइकॉनिक कैरेक्टर है सीनियर इंस्पेक्टर दया, जिनके बिना शो का एक्शन इनकम्प्लीट है। दया का रोल प्ले करने वाले हैं दयानंद शेट्टी, जो कि एक प्रोफेशनल एथलीट थे। उन्होंने डिस्कस थ्रो में नेशनल लेवल में गोल्ड तक जीता है, लेकिन एक इंजरी के बाद उनको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया और एक प्ले 100 में परफॉर्म भी किया, जिसे अगेन देखा हमारे बीपी सिंह ने। उनको दया की पर्सनालिटी और उनका टॉल मस्कुलर बिल्ड एक परफेक्ट लगा पुलिस ऑफिसर के रोल के लिए। अनेक ऑडिशन के बाद ही दयानंद शेट्टी को दया का रोल मिल गया। दया एंटर हुआ, ओए मैंने देखा पुलिस ऑफिसर हो तो ऐसा हो। मैंने 2 पेज दिए, दया कोने में गया, ऐसे देखा, ऐसे यार फाट फाट बोल दिया है यार ये है। लेकिन स्टार्टिंग में दया का रोल इतना बड़ा नहीं था जो हम आज के डेट में देखते हैं ना कि मीम्स में है या फिर दया का वो आइकॉनिक डायलॉग। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में वो बस एक एक्स्ट्रा के नाम पे काम कर रहे थे, जिनके पास ज्यादा डायलॉग्स तो नहीं होते थे, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें इतना पसंद किया कि धीरे धीरे उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया और वो शो की टीआरपी रेटिंग्स और दरवाजे दोनों तोड़ने लग गए। दरवाजा तोड़ दो। बट पता है सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग स्टोरी इंस्पेक्टर अभिजीत की है। शुरू में ये रोल विनीत कुमार को दिया गया था, जो एक टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने शो छोड़ा तो आदित्य श्रीवास्तव को कास्ट किया गया। आदित्य श्रीवास्तव ने पहले सत्या और बैंडिट क्वीन जैसे क्राइम थ्रिलर फिल्म्स में काम किया था, तो उनका एक्सपीरियंस सीआईडी के लिए एक नेचुरल फिट था। उनका रोल एक शार्प और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर का था, जो फोरेंसिक एंड लॉजिकल एनालिसिस में एसीपी प्रद्युमन के राइट हैंड बन गए थे। बट स्टार्टिंग में उनका रोल बस एक गेस्ट अपीयरेंस जैसा होने वाला था, जैसे आपकी जिंदगी में आपकी क्रश का। लेकिन एसीपी प्रद्युमन और दया के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि सीआईडी ने उनको परमानेंट ऑफिसर बना दिया। मेरा नाम अभिजीत है, पर मैं काम के वक्त ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। सीआईडी में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का अलग ही चार्म था, और ये चार्म लाए डॉक्टर सालुंके। मुझे बिल्कुल ऐसे के ऐसा अंगूठा बनाकर दे, फिंगरप्रिंट्स के साथ। ये नहीं हो सकता। क्या कहा तुम? जो हम सबके फेवरेट हैं। एंड एसीपी प्रद्युमन और डॉक्टर साहब के बीच एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप हमेशा से था। सर फोरेंसिक की बातें अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा आप सो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोले छोड़ो यार ये क्या कर रहा है, अब पता नहीं कैसे एसिड की बात कर रहा है ये बात कर। वहाँ पे एक पागल डॉक्टर है, एक पागल एसीपी है। जब ये भिड़ जाते हैं तो वो स्पार्क होता है। फिर हमने उसको एक असिस्टेंट दे दी अच्छी सी, जो इंटेलिजेंट लेडी, उनके साथ एक हमारे अभिजीत सर का एक रोमांस हो गया है। तो आप समझते कि वहाँ सब कुछ जो चाहिए था वो है वहाँ। ये केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि कई बार एपिसोड्स में सस्पेंस से ज्यादा उनका डायलॉग एक्सचेंज ही हाईलाइट बन जाता था। एंड इन सब से फाइनली मिलके बनी हमारी सीआईडी की टीम। एंड फाइनली पूरा मामला सेट था, देरी थी तो बस शो को रिलीज करने की। एंड यहीं से स्टार्ट हुआ सीआईडी। थोड़े पैसे हमें भी दे दो विकास जी, हम लोग का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग बिना बात के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो जब सीआईडी स्टार्ट हुआ तब इंडिया में ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन शोज बहुत कम थे। ऑडियंस शुरुआत में इसको एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शो की तरह देख रही थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस पर ज्यादा फोकस था। एक्शन और ड्रामा पे इतना फोकस स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शो ने एसीपी प्रद्युमन का दया दरवाजा तोड़ दो मोमेंट, अभिजीत का डैशिंग एटीट्यूड और फोरेंसिक साइंस का एंगल इंट्रोड्यूस किया। ये एलिमेंट्स फैंस को अट्रैक्ट करने लग गया और सीआईडी एक कल्ट फेवरेट शो बन गया था। इतना कि ये शो 20 साल से ज्यादा चला है। अब धीरे धीरे ग्रे शेड्स आ रहे हैं साइड से और आदमी का चेहरा थोड़ा लटकता जा रहा है, तब रियलाइज होता है कि अरे हाँ यार 20 साल हो गए। हाँ तुमने सही सुना, 20 साल से ज्यादा। एंड आज भी इसके मीम्स और रेफरेंसेस हम यूज करते हैं। I mean, अगर आपने RVCJ मीम पेज देखा है तो आपको फुल फॉर्म पता होगा, तो यू नो हाउ बिग सीआईडी वाज। बीपी सिंह ने सीआईडी को अपने बच्चे की तरह नर्चर किया था, इतना कि एक्टर दयानंद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको सीआईडी में काम करने के लिए इसीलिए भी मजा आता था क्योंकि उनके पास एक थ्रिल फैक्टर था जो कि बीपी सिंह जी की देन थी। क्योंकि वो बंदा हर हफ्ते कुछ ना कुछ क्रेजी आइडिया सोच के आता था एंड सबको लगता था ये आइडिया कभी वर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन
बीपी सिंह जी उस आइडिया को रियलिटी में बदल ही देते थे। जैसे सीआईडी का एक इनहेरिटेंस एपिसोड है जो 8 अक्टूबर 2004 को टेलीकास्ट हुआ। टीवी हिस्ट्री का ये एक इम्पॉसिबल और बैंगर स्टंट था क्योंकि ये 111 मिनट का बिना किसी कट का सिंगल शॉट एपिसोड था जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। आप सोच सकते हो कि एक ऐसा एपिसोड जिसमें कोई भी कट यूज नहीं किया गया है बट इट फील्स लाइक अ थिएटर, क्योंकि जो भी होगा वो एक ही बार होगा। 111 मिनट कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल? जो कैमरा वर्क रहेगा, शॉट्स लेना, आर्टिस्ट को प्रॉपर जगह पे पहुंचना, ये सिंक्रोनाइज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड इसके 7-8 रीटेक्स के बाद इस एपिसोड को फाइनली शूट किया गया था। एंड इनहेरिटेंस एपिसोड की कहानी एक हॉन्टेड हवेली में शुरू होती है जिसमें एक बिजनेसमैन श्रीवास्तव का मर्डर शुरू होता है, जिसमें सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बदली हुई वसीयत यानी विल, एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा और एक ऐसा भूत का पता चलता है जो असल में सिर्फ एक इंसान की चाल होती है। एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया मिलकर क्लू सॉल्व करते हैं और एंड में मर्डरर को एक्सपोज करते हैं। एंड मर्डरर एक्चुअली में होता है, यू नो व्हाट, स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप इस वीडियो के बाद खुद देख लेना। ये एपिसोड सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि टेक्निकल ब्रिलियंस का एक प्योर एग्जांपल है जिसमें 7 रिहर्सल्स के बाद इसको बिना किसी रीटेक के शूट किया गया। विश्वास की बात है, मुझे मालूम था ये लोग कर लेंगे, मगर 2 घंटे के लिए वो टेप नहीं थी उस टाइम, उतनी बैटरी नहीं थी जो चल सके और शॉट काटने की बात नहीं थी। 2-3 साल हम तैयारी में लगे हुए थे, इतना बड़ा चैलेंज था वो। सीआईडी की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक टीवी शो तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लोगों के लाइव्स में इसका एक गहरा इंपैक्ट भी छोड़ा गया है। इतना कि उन्होंने एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया को असली सीआईडी ऑफिसर्स समझना शुरू कर दिया था। एसीपी प्रद्युमन को तो लोग इतना रियल पुलिस ऑफिसर मान बैठे थे कि उनके पास असली केसेस की कंप्लेंट्स आने लग गई थी। हाँ, तुमने सही सुना। कई बार सोनी टीवी के ऑफिस या सीआईडी के सेट पर लोग अपनी गुमशुदा रिश्तेदारों, मर्डर मिस्ट्रीज और चोरी के केसेस की जांच की डिमांड लेकर पहुंच जाते थे एसीबी के पास। उनका आइकॉनिक डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दया इतना इंपैक्टफुल था कि लोगों ने उन्हें एक असली एसीपी की तरह देखना शुरू कर दिया था। दिस इज सो क्रेजी। आई मीन, यू कैन बिलीव कि एक आदमी एक टीवी पे आने वाले एक्टर को इतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। एंड दया और अभिजीत का फेम तो नेक्स्ट लेवल था। लोग उनसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लग गए थे, जैसे कि वो असल में ट्रेन डिटेक्टिव्स हो। कुछ लोगों का तो ये मानना था कि ये दोनों अंडरकवर सीआईडी एजेंट्स हैं जो कि एक्टिंग के नाम पे रियल केसेस सॉल्व कर रहे हैं। आई मीन, आप इमेजिन कर सकते हो एक शो का इंपैक्ट किस लेवल तक होगा कि लोग सच में एक्टर्स को रियल लाइफ ऑफिसर्स समझने लग गए थे। शो की पॉपुलैरिटी सिर्फ आम पब्लिक तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि असली पुलिस ऑफिसर्स भी सीआईडी के फैंस बन गए थे। कई बार पुलिस ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट किया था कि सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन का एक रियलिस्टिक डिपिक्शन दिया है। और एक बार मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने कहा, हम भी एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम की तरह सोचने लग गए हैं। सीआईडी का इंपैक्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि लोगों में क्राइम सॉल्विंग और लॉ एनफोर्समेंट का इंटरेस्ट बढ़ाने में इसने बहुत मदद की। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक ना एक दिन एंड होता ही है, एंड वही हुआ सीआईडी के साथ भी। सीआईडी जो 21 साल तक इंडियन टेलीविजन का सबसे आइकॉनिक क्राइम शो बना रहा, जो कि क्राइम थ्रिलर शो था जिसमें मर्डर वगैरह दिखाए जाते थे, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली मिलकर इसे देख सकती थी क्योंकि इसमें उस लेवल का गोर या ब्लडशेड नहीं होता जो बाकी ओटीटी टीवी शोज पे आपको देखने को मिल जाता है। हमारे सर बीपी सिंह साहब इस बात का ध्यान रखते थे कि दादा भी देखे, पोता भी देखे, घर के सारे लोग एक साथ देखें। तो खाने का टाइम होता तो ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए कि लोग थाली छोड़ के भाग जाएं। बट हम इवेंचुअली स्कूल से नौकरी की तलाश में लग गए एंड सच में टीवी देखना बहुत कम हो गया है क्योंकि सबके पास फोन्स आ गए थे, जियो था और हम में से आधे लोगों ने सीआईडी को देखना बंद कर दिया। एंड सीआईडी हमेशा इसी होप में था कि हम इसे वापस टाइम देंगे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। एंड 27 अक्टूबर 2018 को बिना किसी ग्रैंड फिनाले के अचानक इस शो को बंद कर दिया गया। इसका बंद होना एक शॉक था। लोग शायद स्टोरीज डाल रहे थे कि हमारा फेवरेट शो बंद हो चुका है, बट 1-2 साल से किसी ने सीआईडी नहीं देखा था। एंड सीआईडी को बंद करने के पीछे काफी रीजंस थे। एक तरफ सोनी टीवी और शो के क्रिएटर बीपी सिंह के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस चल रहे थे, जिसमें चैनल शो को रिवैम्प और नए एक्टर्स के साथ रीलॉन्च करना चाहता था, पर मेकर्स ओरिजिनल कास्ट के बिना शो को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ टीआरपी गिर रही थी क्योंकि ऑडियंस का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और नए क्राइम शोज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया था। 2015 के बाद सीआईडी की स्टोरी लाइंस रेपिटेटिव लगने लग गई, जिसमें एसीपी प्रद्युमन का कुछ तो गड़बड़ है, दया का दरवाजा तोड़ना और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का वही ओल्ड पैटर्न काफी प्रेडिक्टेबल हो गया था। एंड बजट इश्यूज भी एक बड़ा रीजन था क्योंकि एक एपिसोड का कॉस्ट बहुत ज्यादा था और प्रॉफिट मार्जिन
बहुत कम हो रहा था। सब कुछ मिलकर सोनी टीवी ने शो को बंद करने का डिसीजन लिया। एक्टर्स ने कई बार पॉडकास्ट में बताए हैं कि शो को मारने में सोनी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सोनी बार बार इस शो की टाइमिंग्स को डिले करती गई एंड इवेंचुअली लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम हो गया। सोनी टीवी ने शो को बंद करने का डिसीजन लिया एंड ये बहुत क्विक था। शिवाजी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सीआईडी पहले 10 बजे आने लगा था एंड फिर एकदम से 10:30 और फिर कुछ हफ्तों बाद ही 11 बजे, जिससे कास्ट को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड एक दिन वो सैटरडे को गए नया एपिसोड शूट करने और उन्हें पता चला कि मंडे से ये शो बंद हो रहा है। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जहां हमने शो के एक्टर्स एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया को हमने ज्यादा किसी और मूवी और शो में नहीं देखा। अगर कभी ये लोग दिखते भी थे तो वो अपने सीआईडी के रोल्स प्ले करते हुए ही दिखते थे। जैसे दया रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में थे, जिधर अगेन उन्होंने ऑफिसर दया का ही रोल प्ले किया, जिसमें सिंघम दरवाजा तोड़ने के लिए उन्हें बोलते थे, दया दरवाजा तोड़। पर सॉरी दया भाई, मैं आपके लिए भी वापस सिंघम अगेन नहीं झेल सकता। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, फैंस के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि सीआईडी का एक प्रॉपर फेयरवेल एपिसोड नहीं मिला। कहने का मतलब हम फैंस को कभी पता ही नहीं चला कि हम इसका आखिरी एपिसोड देख रहे हैं। एंड मुझे सच में लगा था कि सीआईडी अब मैं वापस सोनी टीवी पे कभी नहीं देख पाऊंगा, अनटिल जब हुआ इसका कमबैक। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ। तो जैसा मैंने बताया कि सीआईडी की ओजी कास्ट हमें ज्यादा शोज एंड मूवीज में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इन सभी एक्टर्स ने कुछ सालों में बहुत सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट दिए हैं जिसमें वो खुद एक्नॉलेज करते हैं फैंस के उस प्यार को। वो खुद भी चाहते थे इस शो को वापस लाना, लेकिन एक्टर्स ये भी बताते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो सीआईडी वापस आ सकता है। एंड इवन हर कास्ट मेंबर ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें फिर से सीआईडी में खुद को देखना है। एंड डोंट नो व्हाई सीआईडी नाम हर जगह फिर से ट्रेंड करने लग गया। इसका रीजन इतना वियर्ड है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जब बचपन में सीआईडी आता था तब एक एब्यूजिव पैरोडी आता था बाय द नेम ऑफ सीआईडी। इसके अंदर रियल एपिसोड्स डब होते थे और कोई पीछे से गाली गलौज करता था। एंड इसी कॉन्सेप्ट के साथ एबी ब्लैक चैनल ने सीआईडी की कई गाली डब करी हुई है वीडियोस में और उनको अपलोड किया है। एंड ये वो जमाना था जब ब्रेन रॉट ही असली ह्यूमर था। एंड फिर इवेंचुअली ये सब मीम्स पर आने लग गए। आई मीन दे आर फनी। पकड़ ले पहन के रुक तेरी बहन ले और हर तरफ बस सीआईडी ही सीआईडी हो गया। लाइक सबको याद आने लग गया कि यार हाँ, सीआईडी तो बड़ा कूल था। एंड ऐसे ही इन डैंक मीम्स की वजह से कहीं ना कहीं सीआईडी को एक हाइप मिली एंड उन्होंने 2024 की स्टार्टिंग में अलग अलग इंटरव्यूज में बोलना शुरू कर दिया कि सीआईडी का मतलब है कमिंग इन डिसम्बर। कमिंग इन डिसम्बर। एंड फैंस इंक्लूडिंग मी पागल हो गए कि डैम, अब सालों के इंतजार के बाद वापस सोनी टीवी पे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हमारे बचपन का शो अब वापस आ रहा है, शक्तिमान नहीं। अगर शक्तिमान जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक कर लेना। एंड इस एक्साइटमेंट के बीच फाइनली सीआईडी 21 दिसंबर 2024 को वापस सोनी टीवी पे आ गया। अपराध करने वालों हो जाओ खबरदार, हम वापस आ रहे हैं फिर एक बार। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसके एपिसोड्स को देखने के लिए। एंड जब मैंने इसका प्लेन वाला एपिसोड देखा तो मैं हिल के रह गया। नए सीजन्स में कहीं ना कहीं फील होता है कि मेकर्स बस ऑडियंस के सामने फ्लेक्स करना चाहते हैं कि उनके पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी अब है। ड्रोन अटैक्स, प्लेन में फोन से बात करना, वो सर्टेन पॉइंट इसकी कहानी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई, जो कि पुराने ओजी एपिसोड्स का एसेंस था। जबकि उस टाइम पे टीम के पास टेक्नोलॉजी के नाम पे बस कट्टे होते थे। टेक्नोलॉजी का इतना अमेजिंग यूज किया गया है कि मेकर्स ने अब डिसाइड किया है कि सीआईडी को सिर्फ अब टीवी चैनल पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पे भी डाला जाए। हाँ, तुमने सही सुना, वही नेटफ्लिक्स जिसपे सीक्रेट गेम्स जैसे शोज आते हैं वो अब होस्ट कर रहा है सीआईडी को। एंड एज ऑफ नाउ जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये शो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 चार्ट्स में है। एंड हो भी क्यों ना, नॉस्टैल्जिया surely hits different। लेजेंड भाई। सीआईडी वो शो है जिसने हम सबको एक बेटर इन्वेस्टिगेटर बनाया है। अगर आज आपका दोस्त या भाई चॉकलेट आधी आधी करके देता है तो आपको पता है दाल में कुछ तो गड़बड़ है। एंड ये दिमाग देन है सीआईडी की। सीआईडी हर इंडियन की नस नस में बसा हुआ है। एंड मेरे दोस्त, अगर आपने सीआईडी नहीं देखा तो प्लीज मिरर में जाके खुद को कोड़ों से मारो। You missed a whole era, bro. एंड ऐसे सीआईडी दोबारा आ चुका है नेटफ्लिक्स पर, तो आप भी अब जाके देख सकते हो one of the best Indian TV shows ever। एंड याद रखना, जब भी आपसे कोई कहे सब ठीक है तो कहना यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़।
तो ये था हमारा वीडियो अबाउट सीआईडी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है कि सीआईडी को वापस लाना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं? एंड आपके फेवरेट ऑफिसर का नाम हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा। एंड ये भी बताना कि हम अगले किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। कोई अनुपमा नहीं लिखेगा। वो कहते हैं ना, आपका सक्सेस कभी भी आपका पर्सनल नहीं बल्कि हर उस इंसान का होता है जिससे आपने इंपैक्ट किया हो। एंड यही हुआ हमारे फेवरेट शो सीआईडी के साथ। देख के बहुत अच्छा लगता है कि आज भी प्रोड्यूसर्स और मेकर्स ऑडियंस के ओपिनियन की कीमत जानते हैं। एंड सीआईडी अब सिर्फ एक इंडियन नहीं बल्कि एक ग्लोबल शो बन गया है नेटफ्लिक्स पे आने के बाद। सच बताऊं तो दिल से खुशी होती है अपने बचपन के उस दिल के टुकड़े को वापस हर फ्राइडे रात के 10 बजे नहीं बल्कि अब कभी भी नेटफ्लिक्स पे देखने की। Damn, nostalgia hits different. Special thank you to the entire team of Cinemastic, Annie, Siraj, me, Arfan, क्योंकि मेरा नाम Cinemastic नहीं है, Adrian our DOP, and मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां Cinemastic है। Bye bye. कुछ तो गड़बड़ है। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी